आप देख रहे हैं सीनू स्टोरी और वो भी तरुण के साथ। और मैं तरुण, और आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची रियल घटना, डरावनी घटना, रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसे सुन आपके होश उड़ जाएंगे, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए ले चलते हैं हम आपको उस डरावनी सच्ची रियल घटना कहानी की ओर। तो दोस्तों, बात 1 जनवरी 2003 की है। सुबह रितेश और उनके दोस्तों के साथ एक ऐसी घटना हुई जिसे वो आज तक याद करते हैं। उस समय रितेश सूरत, गुजरात की एक आईटी कंपनी इंफोटेक में जॉब कर रहा था। साल 2002 खत्म होने वाला था और हैप्पी न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए रितेश ने डूमस बीच जाने का प्लान बनाया। 31 दिसंबर 2002 की शाम को वो अपने 2 और दोस्तों को लेकर डूमस बीच के पास एक रिसोर्ट पर पहुंचे। वहां न्यू ईयर की एक बहुत बड़ी पार्टी चल रही थी। रिसोर्ट के स्टाफ को कुछ पैसे उन्होंने अपने ड्रिंक्स का जुगाड़ भी कर लिया था। खूब जोरों शोरों से रिसोर्ट में पार्टी करने के बाद वे तीनों समुद्र के किनारे बैठने के लिए डूमस बीच की ओर चलने लगे। रिसोर्ट के एक वेटर ने उन्हें रोक के बताया कि डूमस बीच बहुत ही हॉन्टेड है। वहाँ रात में आत्माएं भटकती है और उनको वहाँ जाने से मना किया, लेकिन उन तीनों ने वेटर की बात नहीं सुनी और डूमस बीच चले गए। तीनों डूमस बीच पर बैठे हुए अपने हाथ में एक गिलास ड्रिंक लिए गप्पे मार रहे थे। डूमस बीच एकदम सुनसान थी और उन तीनों के अलावा दूर दूर तक वहाँ कोई नहीं दिख रहा था। कुछ ही देर में रितेश की दोस्त रवि को वहां दूर कोई खड़ा दिखा जो धीरे धीरे उसके पास आ रहा था। उसका चेहरा धुंधला था। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो बस एक प्रोजेक्शन है। रवि ने जब ये बात अपने दोस्तों को बताया तो उन्हें कुछ नहीं दिखा और उन्होंने उसका मजाक बनाना शुरू कर दिया। रितेश ने बोला कि उसे ज़्यादा चढ़ गई है और अब उसे और नहीं पीना चाहिए, लेकिन रवि काफी श्योर था कि कुछ तो अजीब है। वो बार बार उसी धुंधले चेहरे वाली उस औरत को देख रहा था। देखते ही देखते अचानक वो औरत उनके पास आ गई और उसके आर पार हो गई। रवि को एकदम से काफी अनईजी लगने लगा और वो चक्कर खा के नीचे बैठ गया। रितेश ने उसे पानी पिलाया, लेकिन रवि की हालत तो और भी खराब होती जा रही थी। उसका चेहरा, उसका बॉडी गर्म पड़ने लगा और वो ठंड से कपकपाने लगा। उन्होंने वापस रिसोर्ट जाने का सोचा, पर रवि चलने की हालत में नहीं था। रितेश ने अपने दोस्त पुनीत को पानी, दवाइयाँ और जैकेट लाने को कहा। जैसे ही पुनीत वहां से गया, वैसे ही रितेश को किसी के रोने की आवाज आई। रितेश ने देखा कि समंदर के किनारे बैठा एक औरत नीचे मुंह करके रो रही थी। रितेश को भी समझ आ गया कि बीच पर और देर रुकना ठीक नहीं है। वो तुरंत कांपते हुए रवि को उठाने लगा। जैसे ही रितेश ने रवि को खींचा, रवि ने कांपना बंद कर दिया और रितेश के पीछे बहुत जोर से धक्का दिया। रवि की आंखों में एक अजीब सी लाल चमक थी। उसने गुस्से में रितेश को देखा, जिसे रितेश बहुत ज्यादा घबरा गया। इतने में पुनीत भी रिसोर्ट के स्टाफ को लेकर वहां पहुंच गया। रवि उन सबको देखकर बहुत जोर से गुस्से में चिल्लाया और ये देखकर रिसोर्ट वालों ने आग जलाकर उसे डराया और बहुत कोशिश के बाद उसे बांध दिया। वो कुछ देर और चिल्लाया, उसके बाद बेहोश होकर नीचे गिर गया। रवि सुबह पास के हॉस्पिटल ले जाया गया तो उससे मालूम हुआ कि उसे 160 डिग्री बुखार था। 2 दिन हॉस्पिटल में रह के रवि को ठीक हो गया, लेकिन उसे अपने साथ हुई घटना के बारे में कुछ याद नहीं था। लेकिन रितेश और पुनीत इस हादसे से कभी नहीं भूल पाएंगे और आज भी उस बीच पे जाने के लिए बहुत डरते हैं। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसे लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।
तब तक के लिए गुड बाय।